प्रभु की जय हो। सभी को मेरा प्रेम नमस्कार। मैं आपके साथ जॉन सिंह हूँ। आप किसी भी माध्यम से देख रहे हो, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, होप टीवी या आशा एफएम रेडियो के द्वारा सुन रहे हो, आपको मेरा तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद है कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ भाग लेते हो। आज ये त्रिमास का दूसरा कार्यक्रम है, दूसरा शीर्षक है जो कहता है शर्त किया हुआ प्रेम। और हमारे साथ दो साथी हैं जो अपने परिचय देंगे। धन्यवाद। मैं हूँ सरसचंद। मैं हर एक श्रोताओं को कहती हूँ मसीह की जय और धन्यवाद देती हूँ सुनने के लिए। जी हाँ, मैं प्रवीणा सिंह आज एक बार फिर आपके संग में हो गई हूँ और धन्यवाद है हमारे साथ हर सप्ताह इस कक्षा का सबक में जुड़ने के लिए। और देखते हैं जैसे आप सुनते भी हैं तो अवश्य आपको सीख मिलती होगी। धन्यवाद। हम इसका शुरुआत करें प्रार्थना के द्वारा। आग्रह है कि प्रवीण हम सभी के लिए प्रार्थना करें। चलिए हम अपने सर को झुकाएं, आंख बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमपिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तेरे बच्चे तेरे सन्मुख यीशु मसीह महान पवित्र नाम में आते हैं। धन्यवाद है प्रभु जी ये सुंदर समय के लिए, तेरे आशीष तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद है प्रभु कि हम तीनों के जीवन तूने सजाया है, संवारा है। और प्रभु तू समझ ज्ञान बुद्धि देना हम लोगों को भी प्रभु, कि हम लोग अच्छी तरह से इसकी शिक्षा के बात कर सके इस शिक्षा पर। और प्रभु जो कुछ शब्द हम निकाले तेरी ओर से हो प्रभु हमारे सुनने वाले श्रोताओं के साथ होना। और प्रभु तो हम सबको पवित्र आत्मा से तू डेलना और अपने लहू से ढाप लेना प्रभु, क्योंकि हमारी प्रार्थना तो सुनो ग्रहण कर, क्योंकि प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र महान नाम से मांगती हूँ। आमीन। जी हाँ श्रोताओ, अगर अभी भी हमारे से जुड़े हुए तो आपको मेरा तहे दिल से स्वागत है। और आज हम शीर्षक 2 पर आ पहुँचे हैं, कहता है शर्त किया हुआ प्रेम। तो अभी धर्मशास्त्र के एक वचन को पढ़ेंगे। योना के इंजील 14:23 में कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को माने और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास रहेंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। परमेश्वर कहता है कि हमारे साथ में वो रहेगा और हमारे साथ उसका निवास स्थान रहेगा, यानी कि उसका डेरा हमारे साथ में रहेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आज इस प्रेम से हम देखते हैं कि जो गैर सप्ताह देखे थे वो एक बिना शर्त का प्रेम था, यानी कि जो प्रेम परमेश्वर हम सभी को मुफ्त में दिया। दूसरा जो है वो हमको आज दिखाता है कि जो शर्त किया हुआ प्रेम और बिना शर्त का प्रेम। अगापे जो प्रेम कहते हैं ग्रीक शब्द में, वो कहता है जो प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं है। और जो फिलोस है, जो प्रेम है, वो है एक शर्त का प्रेम। तो परमेश्वर अपने लोग से यहाँ पर दिखलाता है कि कई बार जो उसका जो वाचा रहता है उसके द्वारा वो बनाता है कि एक शर्त होता है, और उस शर्त में किस तरह से हम आपस में प्रेम रखते हैं और कैसे हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति होता है। तो आज वचन हम सभी को सिखलाएगा कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हम सभी को गहराई से प्रेम करता है और वो अपना दिल प्राण से हम सभी को इसी तरह मानता है कि हम किस तरह से उससे प्रेम करते हैं। और ऐसे बहुत से शीर्षक को सीखेंगे कि प्रेम क्या है और प्रेम करने के लिए हमें क्या करना है। तो आओ चलो इसको हम शुरुआत करते हैं। और कहता है कि अनंत प्रेम परमेश्वर का, अनंत प्रेम परमेश्वर का। तो यूहन्ना का जो 3:16 कहता है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपने अकलौता पुत्र को दिया कि यदि कोई उसे पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। तो चलो हम पढ़ेंगे साम चैप्टर 33 वर्स 5 को। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आमीन। ये क्या कहता है हमसे? और धर्म और न्याय से प्रेम करता है। जी हाँ, अच्छाई जो अच्छा जी जो सही है, जी सही है और अच्छा है, उससे परमेश्वर प्रेम रखता है ना। साम 145:9 को भी देख ले। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। ये तो दिखलाता है कि परमेश्वर का जो प्रेम कितना लंबा कितना चौड़ा ना, जिसका कोई नाप नहीं है। उसकी जो दया है, उसकी करुणा है, उसकी जो अनुग्रह है,
हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर, हर एक जात के ऊपर ना। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मसीह जीवन जो है सिर्फ हमारे जो काबिती भाई हैं और कुछ जो गोरे भाई उनका है धर्म है, लेकिन यहाँ पर जो वचन कहता है कि सभी सृष्टि के लोग, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लिए ये जो काम है, जो प्रेम है, सभी के लिए उस तरह से परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति को छोड़ता नहीं जिससे वो प्रेम नहीं करता, जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। वो चाहता है कि हमें वो बचाए भी और हम भी इसी तरह आपस में प्रेम करें। जी हाँ। तो देखेंगे 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 को। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन या कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। आज हम देखते हैं कि यीशु का जो ये चर्चा या प्रचार बहुत दिन से ना, करीबन 2000 साल हो गया ना, जी हाँ, जी और अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। जी हाँ। लेकिन ये वचन हमें क्या आश्वासन देता है? ये दिखाता है कि हम लोग, परमेश्वर अपना समय पर चलता, हम लोग के समय पर नहीं। जी। हाँ, और क्यों इसका देर है? क्योंकि हम ही देर करते हैं, क्योंकि उसका जो वचन है वो सभी को बचाना चाहता है, उसका वचन सब बगल पहुंचना चाहता है। तो जैसे वो हम सबसे तो प्रेम रखता है, लेकिन हमें सबको मन फिराव का अवसर देता है। और हम क्या है कि हम, प्रभु जानता है कि हमारे मन में क्या है, भले ही हम हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्रभु हम करते हैं, जैसे मत्ती की इंजील में लिखा कि हम सब उनकी राज्य में प्रवेश नहीं कर जी हाँ। सकते। तो उसी तरह हम सब अपने मन ऐसा कठोर, हमारे मन है, हमारा हृदय ऐसा कठोर रहता है कि हम सभी कुछ अपनाना नहीं चाहते प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। इसीलिए प्रभु अपने प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, देर हम करते, और प्रभु तो धीरज धरता है जी हाँ। सभी चीजों में, क्योंकि वो प्रेम का परमेश्वर है जी ना। हाँ, क्योंकि हम अपने बुरे, जो हमारा बुरा चाल चलन है, उससे वो हम छोड़ते नहीं है। जी हाँ। हम उसी पर चलना चाहते हैं। जिस तरह इजराइल के लोग लौट कर बारम्बार उसी गड्ढा में गिरते थे ना, जी हाँ। तो हम मनुष्य आज कुछ कम नहीं है। जी हाँ। तो ये रकम वही तरह फर्स्ट तिमोथी में भी लिखा है, जो चैप्टर 2 वर्स 4 में, जो वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आमीन। सत्य को पहचान जी ले। हाँ। सत्य क्या करेगा? सत्य आजाद स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। क्या से आजाद करेगा? हम लोग के पाप से आजाद करेगा, ये दुनिया के बोझ से आजाद करेगा ना। करेगा। योना 3:16 तो हम पढ़ चुके, जॉन 3:16 और 17 कहता है 17 कि परमेश्वर अपने बेटे को दुनिया में नहीं भेजा कि वो दुनिया के लोग को खंडन कर सके ना, लेकिन उसकी नाम से क्या उद्धार पास किया। आमीन। कभी का लोग परमेश्वर को एक गलत फहमी देखते हैं ना, कि यीशु आया दुनिया में न्याय करने के लिए। सब दुनिया में जब यीशु मसीह था और लोग के बीच में, जब मंदिर के पास लोग वहां पर व्यापारी कर रहे थे ना, सब चीज को निकाल दिया, उसको दुख पहुंचा कि उसके पिता के द्वार पर यहाँ पर लुटेरे है और उल्टा सीधा काम करते ना, तो वो गुस्सा जायज है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर लोग से नफरत करता है, लेकिन दिखलाता है ना, क्यों कहता है कि मेरा जो प्रेम क्या है, वो एक आनंद का प्रेम है। और उस प्रेम से उसने बहुतों को अपने करीब खींच लिया है। तो इसी तरह जरमाया नबी के किताब भी जरमाया में पढ़ते हैं ना 31:3 को। जी, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन। परमेश्वर जब किसी से प्रेम करता तो उस प्रेम को वो मान सम्मान आदर और उसको पूरा करता ना। हम मनुष्य के तरह नहीं ना, हम प्रेम करते हैं थोड़े ही देर के लिए, राइट। जब हमारे विरोध में कोई कुछ बातचीत कर ले तो हम सेम टाइम एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि उस तरह का प्रेम करो जैसे प्रभु करा। जी हाँ। एक दूसरे को हम लोग बहुत समय ऐसा प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करता है, खाली उससे प्रेम करते, तो वो यहाँ पर हम लोग जो गरीब दुखिया है, जो लाचार है, उनको छोड़ देते हैं। जी हाँ। उनके उससे हम लोग प्रेम नहीं करना चाहते, पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जैसा प्रेम वो दिखाया, हर एक किसी को भी नहीं छोड़ा। जी तो हाँ। उसी तरह का प्रेम हमें करना चाहिए। हमारा जो प्रेम होता है हम देखते हैं किससे बनता है ना,
शायद लोग देखे कि हमारा जो लेवल के आदमी है ना, जी हाँ, राइट, और उस ऊंचा दर्जा पे काम करे, उससे हम प्रेम रखें। कि ऐसा नहीं कि यीशु मसीह की तरह वो डाकुओं के साथ बैठा भोजन किया, अच्छे लोग के पास भी गया, सभी के पास गया ना। पास गया। जैसे हमारी दुर्दशा जो थी है वो हमारी सुधि लेता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसकी करुणा हमारे लिए सदा रहती है। जी हाँ, आमीन। इसी तरह साम 36 में कहता है कि परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता। कम नहीं होता। जी हाँ, उसका धन्यवाद करते रहो ना। और प्रभुओं का प्रभु है, क्यों उसको छोड़कर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वही ही कर सकता, वो इसके पास ही करुणा है हमारे। और फिर उन्होंने हर चीज़ों की सृष्टि की रचना किया है। जी हाँ, हाँ, हम लोग जैसे पिछले भी हम लोग के जो पिछला अगले साल का जो लेसन था उसमें हम लोग देखे कि जो कोढ़ से बीमार थे जी। और जो जिनका हाथ नहीं चलता था, प्रभु उन सभी को छोड़ा नहीं, वो जाकर उसको चंगाई दिया ना। छुआ। और हम लोग बहुत समय भाग जाते ना जी हाँ। कि ऐसे से व्यक्ति से हम लोग दूर भागने, वहाँ लोग ऐसे करते थे, वे भाग जाते थे, उनको देखकर दूर हो जाते थे, पर प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाया कि हमें इनसे प्रेम करना चाहिए। जैसे साम 36 में एक बेस में पढ़ना चाहती हूँ, जो 25 है। यह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। ये तो जैसे ऐसा है कि यदि आपके द्वार पर भोजन वस्तु नहीं हुई, ठीक, जी हाँ, परमेश्वर के पास ऐसा प्रेम है कि आपको भूखा कभी नहीं सुलाएगा। भले आप मानते हैं प्रभु को या नहीं मानते, या सोचते कि हमने तो बपतिस्मा नहीं लिया है, हम यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, परंतु एक बार भी आप यीशु मसीह के नाम को पुकार कर और कह दे, देख प्रभु तेरे द्वार पर सब कुछ की भरपूर करेगा। जी श्रोता, ये बहुत सच बात है। कभी काल हम नजरअंदाज करते हैं कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने दुनिया को कुछ में से नहीं रचा, मनुष्य को मिट्टी में से रचा, आज जो मैं मिट्टी है, लेकिन हम इतने बड़े बड़े कामकाज करते हैं, हम इतने बड़े बड़े बातचीत करते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर हम सभी को भूल जाएगा? कदापि नहीं। परमेश्वर ने जब अपने समय में उसको बहुत घृणित चरित्र के लोग मिले ना, बहुत टेढ़े मेढ़े लोग मिले, लेकिन परमेश्वर सभी से प्रेम को बांटा। जो लोग साजिश करते रहे यीशु मसीह को मारने के लिए, फिर भी उसे यीशु मसीह ने बारंबार अपना प्रेम को उनसे दिखलाया। डिट्रोनॉमी किताब देखेंगे, चैप्टर 7 वर्स 6 to 9 को पढ़ेंगे। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसको प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, उसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन। ये बड़ी अच्छी है ना। जी हाँ, हम सभी को आश्वासन देता ना कि परमेश्वर हमको भूलता नहीं ना। भूलता नहीं है। जैसे कहा गया है कि हम लोग इजरायली के देखे, हम लोग ये नहीं सोचे कि परमेश्वर इजराइल से खाली प्रेम करता। हम लोग यहाँ पर देखे कि वो परमेश्वर के एक जैसे ट्रेजर पोजेशन रहा ना, एक उसके खास लोग रहे, राइट। तो यहाँ पर क्यों वो लोग के परमेश्वर ये नहीं कि परमेश्वर खाली वो लोग से प्रेम करता, परमेश्वर वो लोग के क्यों चुना? क्योंकि वो परमेश्वर मांगता था कि अपना अच्छाई और अनुग्रह वो लोग में दिखाए, ताकि उसी के द्वारा परमेश्वर के जो वचन है लोगों में जाता ना, वही लोग प्रेम दिखाता, तो वहाँ पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सच्चाई देख सकते हैं। आमीन। ऐसे बहुत से वाचा परमेश्वर ने लोग के बीच में बांधा ना, और परमेश्वर चाहता है कि जैसे हमने शुरुआत में सीखा है
कि जो शर्त किया हुआ प्रेम ना, जी ऐसे प्रेम के परमेश्वर चाहता है कि कुछ कुछ काम हमें करना है ना, वाचा को मानना। परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में क्या एक संबंध है, जिस तरह एक पति पत्नी का संबंध है, एक माँ बच्चों का संबंध है, एक परिवार में जो संबंध है, वो संबंध यीशु मसीह चाहता कि हमारे व्यक्तिगत रूप में भी आपस में हम उस संबंध को चालू रखें ना। जी हाँ, बहुत समय परमेश्वर ये नहीं देखता है कि हम लोग कैसे परमेश्वर हम लोग के देखता है कि हम लोग वो लायक के है, हम लोग में वो काबिलियत है कि हम लोग प्रभु के काम कर सकता है ना। तो इसी तरह वो जो इज़राइल है, इसीलिए उनको चुना था। तो हम लोग के बहुत समय हम लोग के भी परमेश्वर ऐसे चुनता है कि हम लोग जाकर लोग को वचन बांट सके। आमीन। जी हाँ श्रोताओ, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो हमारे पास एक मुफ्त का लाइन है 813, चाहे आप वोडाफोन या इनके द्वारा संपर्क कर सकते हो प्रार्थना के लिए या धर्मशास्त्र के और ज्ञान के लिए, या हम आपके द्वार पर आके आपसे और सलाह मशवरा करें। और अगर आपके पास ईमेल है तो hopechannelfiji@gmail.com के द्वारा आप संपर्क कर सकते हो। तो आओ चले हम देखते हैं साम्स 25 वर्स 10 को। याद करना कि परमेश्वर जो है हमेशा हमसे अति प्रेम करता है, भले उसको मानते हैं या नहीं मानते, हम सभी पर उसका दया और करुणा सदा बनी रहता है। जो यहोवा की वाचा और चेतवनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आमीन। जो लोग क्या उसकी वाचा को, वाचा और चेतवनियों को, चेतावनी ना, परमेश्वर धर्मशास्त्र में बहुत चेतावनी अपने लोग को दिया। जी हाँ, कुछ भी हुआ है होने से पहले परमेश्वर अपने लोग को चेतावनी दिया कि ऐसा होगा। जी हाँ, जैसे सुनामी आता है या आंधी आता है जी ना, हाँ। तो लोग को एक पहले से सब चेतावनी बता मिलता है दिया कि इतना घंटा बाद या क्या होगा ना। हाँ। जैसे कि भी हम लोग देखे, हम लोग अभी आगे पहले देखे कि अगापे प्रेम और फिलियो प्रेम ना। जी हाँ। तो ये एक शर्त, प्रेम में एक बिना शर्त, शर्त का। एक बिना शर्त के। तो हम लोग देखे हैं परमेश्वर बहुत जगह शर्त भी रखी जी से हाँ। कि हम लोग अगर प्रभु को कहता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। आमीन। तो हम लोग के वो समझ लेना चाहिए कि अगर हम लोग अच्छा ही करेगा तो हम लोग के रिश्ता परमेश्वर से बना जी हाँ, इसीलिए यीशु में कहता है कि यूहन्ना की इंजील में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना तो मेरी आज्ञा को पालन करो। जी लेकिन ये लोग के लिए बहुत कठिन हो जाए, जी हाँ, है एक शर्त है ना। जी हाँ? हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो खर्रा प्रेम है या स्थिर प्रेम कहेंगे, ये सब रिश्ता का जो नींव है। जी हाँ, है? और कोई इंसान इस प्रेम को इसके काबिलता में या इसके तुलना में इसके बराबरी नहीं कर पाएगा। जी हाँ। यूहन्ना की किताब। और फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8 को पढ़ते हैं। जिसे कहा गया है, जिस तरह प्रभु यीशु अपने आप को दीन किया और क्रूस का दंड भी सहा लिया ना। हम लोग फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में कहता है कि प्रभु अपने आप को कितना दीन किया ना। जी हाँ। जैसे कि वो प्रभु था, पर वो जी जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो कितना अपने आप को जैसे जवाब नहीं दिया, उनको मारा गया, पीटा गया, वो अपने आप चुपचाप सह लिया। और फिर एक क्रूस का जो दंड है एक बहुत खतरनाक भयानक है ना। भयानक है। तो हम लोग देखो वो उतना दंड से, तो हम लोग के आज हम लोग के लिए क्या दिया गया कि क्या हम कुछ सहन कर सकते हैं। जी हाँ, आज देखते हैं दुनिया में अगर थोड़ा दुख पड़ गया तो लोग क्या चिल्ला देते ना, क्या ऐसे हो गया। जब ले आशीष मिला लोग बहुत खुश होते ना, जी सब कुछ भरा है, जेब भरा है, घर भरा है, भोजन पानी है, दोस्त मित्र है, लेकिन एक छोटा सा दुख आ जाए तो लोग परमेश्वर को निंदन करते हैं। हाँ, हम लोग जैसे देखिए कोविड ना, जिस तरह कोविड आया था, एक कोविड आया था, लोग में हलचल मच गया। लोग सोचने लगे कि क्या होगा, अब क्या होगा, आगे चल के क्या होगा। पर हमें इससे बहुत घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक सीख था कि हम किस तरह और किस जगह पर है। क्योंकि इससे बड़ा प्रेम कोई और किसी से नहीं कर सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह आमीन। कर सकता है। एक और मेरे पास सवाल यहाँ है, हम कैसे ये खर्रा प्रेम को अपने ख्यालात में हमेशा रख सकते हैं, और क्यों ये हमारे लिए बहुत मूल्य है या बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हम करें।
क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना के किताब अध्याय 15 के 13 का, तो इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो यदि हम उस क्रूस की ओर अपने नज़र को दौड़ाए जी हाँ। तो हमें हमेशा याद रहेगा कि हमारे कोई भी अपने नहीं है जो हमारे लिए प्राण दे सकता। आमीन। आमीन। यहाँ पर आगे देखते हैं कि जो शर्त का संबंध या रिश्ता, कंडीशनल रिलेशन। मत्ती के इंजील 22 में जो कहानी है ना, जी वर्स 1 to 14 जो कहानी है, वहां पर हम क्या देखते हैं? विवाह के जो विवाह का जो हमने गैर सप्ताह देखे जी थे ना, हाँ, तो परमेश्वर एक संबंध के लिए हम सभी को बुलाता है जी ना। जी उसने बहुतों को बुलाया लेकिन यह लोग नहीं आए ना। नहीं आए। लोग अपना कारण दिया कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और मैं यह कर रहा हूँ, मुझे यहाँ जाना वहाँ जाना। आज लोग क्या ऐसे करते हैं कि नहीं? करते हैं, बहुत समय करते हैं। जैसे भी हम लोग होसेया में भी बताता है कि जैसे कि जो एक जगह था गिलगल, वहाँ पर बोले बताया गया है कि जो राजनीतिक और जो धार्मिक चीज जो काम था वो वहाँ पर बिगड़ गया था। और फिर जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने राजा और जो मूर्ति पूजा करने लगे ना परमेश्वर को छोड़कर, तो वहाँ प्रेम कहाँ गया? प्रेम वहाँ से जो उनका प्रेम है वो दूसरों को दे दिया। तो प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। वो हम लोग के आज्ञा में दिया है। तो हम लोग जब हम लोग जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर के दया से हम लोग धर्मी ठहरते हैं। तो अगर हम सही करेंगे तो हम धर्मी ठहरेंगे। जी हाँ। आगे देखते हैं मैथ्यू 22 को 37 से 39 को। उसने उनसे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। परमेश्वर सिर्फ नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। जी। जो प्रेम हमने परमेश्वर से सीखा है उसको हम सीख कर परमेश्वर से और आपस में प्रेम करें। इसीलिए हम क्रूस को देखें। जी हाँ। क्रूस दिखाता है कि एक नमूना है ना। जी हाँ, एक नमूना है। हम लोग किस तरह ऊपर और किस तरह हम लोग अपने बगल में ना अगल बगल प्रेम परमेश्वर का प्रेम दिखाते हैं। और ये प्रेम देखने के लिए श्रोताओं हमें हमारे एक आज़ादी मिला ना, चाहे हम उसको स्वीकार करें चाहे हम उसको इनकार करें। और इससे हमारा जो अंत भी यही से दिखलाता है कि नहीं। जी। अगर आप हम एक मान लो बीन के पेड़ बोते ना, तो वहां पर हम कद्दू नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ। राइट। इसीलिए जब हमारे में वो प्रेम रिश्ता संबंध रहेगा तो आपसे लोग भी प्रेम करेंगे। जी हाँ, ये प्रेम हम लोग परमेश्वर से खुद देख सकते हैं। जबकि आदन बगीचा में जो पाप हुआ था ना, तो परमेश्वर वहाँ पर अपना प्रेम दिखाया, इसलिए तो अपना पुत्र को भेजा कि हम लोग के मुक्ति मिल सके। कभी कभार लोग कहते कि मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, हालेलुया, लेकिन पड़ोसी से बड़का बड़का दीवार बनाकर प्रेम नहीं करते। जी हाँ। तो ये इंसाफ नहीं है। परमेश्वर चाहता कि जो प्रेम हम सीखा है इसको अपना जीवन में हकीकत में दिखलाए कि हम कौन हैं और मसीह से हमने क्या सीखा है और इसको किस तरह से हम पालन कर सके। और आगे देखते यहाँ से होसेया चैप्टर 9 वर्स 15 को पढ़ते हैं। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वही मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कर्मों के कारण मैं उनके अपने घर से निकाल दूंगा, उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हकीम बलवा करने वाले हैं। यहाँ पर परमेश्वर उनको चेतावनी देता ना, इज़राइल का। शर्त था ना, शर्त कि अगर तुम वो लोग क्या किया, बुरे काम करते थे, जो इज़राइल का न्याय जब किया उन्होंने, तब उन्होंने ये बात की, क्योंकि उनके सब हकीम बलवा करने वाले थे ना, और बुरे काम के कारण अपने घर से निकाल दूंगा। कि परमेश्वर को छोड़कर जी। वो मूर्ति पूजा में जुट गए थे ना। इसलिए और होसेया 14:4 क्या कहता है? मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है।
क्योंकि ये प्रेमी परमेश्वर है, गुस्साता है जी हाँ लेकिन फिर दया भी करता है ना। हम देखते हैं आज हाँ। बहुत परिवार में ना छपकी मार दे है, शायद घर से खदेड़ दे है, फिर थोड़ा दिन बाद फिर जाकर उसके फुसला कर लिया है ना। इसराइल जैसे के हम- लिए नए जीवन और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, क्योंकि प्रभु अपने प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, करता है। धीरज धरता है। जी हाँ। अभी हमने छोटे बच्चे के देख ले, अगर हम लोग एक बच्चा को मार देते बस फिर भी वो हमारे पास जी हाँ। लौट कर फिर आएगा। तो इसीलिए तरह- परमेश्वर तुलना करता कि हम बच्चे के न्याय रहे ना। जी हाँ और आगे देखते हैं जॉन 14:21 को। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसने मेरे पिता से प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह रास्ता है ना। जी हाँ उसने पिता से प्रेम किया और हम सभी से प्रेम किया। जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम पिता से भी प्रेम उसी व्यवहार से करते हैं ना। करते हैं, और फिर हम पिता से भी प्रेम करते हैं, और जब अपने जो भाई बहन है उसी तरह का प्रेम हम करते जी हैं। हाँ। और 16:27 को देखते हैं जॉन को। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। Amen. Amen. बहुत से लोग मानने से इनकार करते थे ना कि यीशु मसीह पिता की ओर से आया ना। जी हाँ। और यीशु मसीह हमेशा लोग को प्रेम दिखलाया, उनको मदद किया, उनको सहायता किया, बारंबार उनको सिखलाया कि मैं पिता की ओर से हूँ, तुमने अगर मुझे देखा है तो मेरे पिता को भी देखे हैं। और ये दिखाता है कि हमारे एक जो संबंध है परमेश्वर के साथ में, कि किस तरह से संबंध को हम मानते हैं। जैसे कहा गया है कि पर हम लोग परमेश्वर सूरज दिया ना जी। उससे जो उसका रईस है हम लोग के ऊपर लगता है ना, हम लोग नहीं सकता वो रोके ना कोई रकम से कि हम सिर्फ किरण। हमारे ऊपर रहे। हाँ। सभी के ऊपर है। तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर हम लोग के जो आनंद परमेश्वर है ना, हम लोग के आनंद तक हम लोग के प्रेम करता, पर जब हम उसको जैसे इनकार कर देते हैं तो वहाँ से हम लोग के जो जीवन है हम लोग अपना जीवन सही तरह से नहीं बिता पाते हैं। अगर हम प्रकृति के देखते हैं नैचा को, ये बहुत चीज दिख रहा था ना। अगर हम देखते हैं जो हवा है ये सभी के पास जाता है, चाहे वो मानने वाला है या हम नहीं मानने वाला। वर्षा देखते हैं सभी को मिलता है, धूप है सभी को मिलता है ना। तो परमेश्वर दिखलाता कि भले उससे हम प्रेम नहीं करते हैं लेकिन वो फिर भी हमसे अति प्रेम करता है। और वो चाहता कि ये प्रेम को हम सीखे, समझे और अपना जीवन का हिस्सा बनाए कि हम मनुष्य के बीच में ऐसा प्रेम हो। थोड़ा देखिए, मान ले अगर मनुष्य के पास ऐसा प्रेम हो जाए तो दुनिया कैसा होगा। प्रेम से भरा रहेगा, भरा पाप होगा, नहीं पाप रहेगा नहीं ना। रहेगा। हाँ, अभी देखते हैं हर एक रोज कोई गुप्त होता है, कोई का कत्ल होता है। पाप नहीं रहेगा तो पुलिस की नौकरी भी नहीं। हाँ, नौकरी नहीं रहेगा ना। हाँ, लेकिन अच्छा बात है। हाँ जी हाँ, अच्छा बात है। हम एक कहानी को अच्छे देखते हैं, काम एक में आगे प्रदेश बढ़े। में हमारा एक गिरजा है, जी। वो लोग धर्मशास्त्र का अनुवाद किया और लोग को जाकर बांटा। और एक वहाँ पर एक बार था जो शराब खाना, वो भरा हुआ था, लेकिन ये लोग जाकर बांटते बांटते वो शराब खाना खाली हो गया। बंद हो गया जी। लेकिन जो मालिक था वो नाराज नहीं हुआ, कहा कि अच्छा शराब खाना तो खाली है, मेरा घाटा है, लेकिन अब चोरी चंडाली भी नहीं हो रहा है। जी हाँ। हैं? लोग बदल गए। जो समय ग्लास के सामने बिताते थे शराब के सामने, वो एक अच्छे कार्य में कर रहे हैं। तो ये प्रेम क्या बदलाव वाला चीज है ना। जी राइट। फेस जोन कहानी है, जी। जरमाया को पढ़ते हैं, जरमाया 31:3 को। और फेस जोन 4:7-20 को भी देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्या एक आनंद का प्रेम है ना। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 हम पढ़ते गए 7 और 8 को। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा, परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Amen? ये खास बात होता है ना। जी हाँ, क्योंकि हम लोग देखे कहा गया कि परमेश्वर ही प्रेम का स्रोत है ना, और वहाँ से परमेश्वर ही प्रेम है। और इतना अगर नहीं होता तो अपना प्रिय पुत्र नहीं देता हम लोग के बलिदान करने के लिए। उसके क्या लाभ हुआ।
जी हाँ, अपने बेटे को देखा और किस तरह से उसके लोग ने इस दर्जा दिया इस दुनिया में, उसको मारा पीटा, कितना दुख से वो पिता गुजरा, लेकिन फिर भी वो चुपचाप था मनुष्य को बचाने के लिए। इसी तरह यिर्मयाह नबी के किताब भी कहता है कि मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूँ और तुमसे करुणा, तुम्हारे ऊपर करुणा करता हूँ। ये बहुत गंभीर बात ना जी। कि परमेश्वर हम दुष्ट लोग से प्रेम करता है, करता है। क्योंकि जो उस प्रेम के लायक नहीं है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है ना, परमेश्वर पवित्र है और सच्चा है, और वो जो प्रेम करता है वो चाहता है उसी प्रेम को हम लोग में ढाले ना, Amen. ताकि हम लोग भी उस तरह का प्रेम दिखला वो सके ना। दिखला सके। वेस्ट 13-14 को पढ़ते हैं यिर्मयाह ना, जॉन का, फेस जॉन। जो- जी हाँ श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और दिलचस्पी से सुन रहे हैं तो आपको धन्यवाद है हमारे साथ देने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है, प्रार्थना का मांग है या चाहते आपके द्वार पर हम आए, तो सिर्फ 813 जो मुफ्त का कॉल है, वोडाफोन या इनके द्वारा आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपके पास ईमेल है तो hopechannelfiji@gmail.com के द्वारा। तो आओ चलो हम देखते हैं फेस जॉन चैप्टर 4 वर्स 13 और 14 को। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और वह गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। आमेन। हमने देख लिया ना कि पिता ने अपने इकलौता पुत्र को भेजा। जिस तरह मैंने भी थोड़ा पहले कहा कि कौन दुख से वो पिता देखा अपना बेटे को, जी कौन व्यवहार उसकी बेटे के साथ लोग ने किया। और 17 को पढ़ते हैं। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। आमेन। हाँ, ऐसे ही। न्याय का दिन हमें क्या हियाब होना, जब हम सीधा रास्ता को ये लेंगे। शक्ति देता है ना हमें, हाँ। वो शक्ति देगा हमें कि हम कैसे ईसाई बन सके। और जब हम लोग के शक्ति देता है तो हम लोग के पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग के जीवन में जब पवित्र आत्मा काम करता तो हम लोग के जो हम लोग के मकसद है ना, जब हम लोग पवित्र आत्मा हम लोग के दिल में रहता तो हम लोग पवित्र आत्मा का फल दिखाते। तो हम लोग इससे जान सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में Amen. है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आमेन। ये बात मैंने पहले कुछ कहा था ना कि परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया ना। प्रेम हमने परमेश्वर से सीखा कि प्रेम क्या है, प्रेम का जो दाम क्या है ना। यीशु ने प्रेम के लिए बहुत मूल्य दाम दिया। हम सभी को बचाने के लिए उसने कोड़े खाए कि हम चंगाई पाप के। राइट। और 20 कहता है कि जब हम अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकते हैं तो हम परमेश्वर से कहाँ प्रेम करेंगे जिसको हमने दिखा नहीं। आमीन। लेकिन लोग के जबान पे ना मेरा परमेश्वर चाहता है उस प्रेम को हम दिखलाए। श्रोता हूँ, हमें आपस में प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है और वही प्रेम साबित करेगा कि हम पिता से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और पवित्र आत्मा से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हम सभी से प्रेम करता है और पहला प्रेम परमेश्वर से ही आया है। अगर परमेश्वर हमें प्रेम करता है तो हमें क्या बदला में क्या करना है? तो हमें भी प्रेम दिखाना है। प्रेम करना ना, जी हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा एक जीवन बनाया कि हमारे अंदर वो प्रेम रहे ना। हम लोग चुनाव करते हैं कि हम लोग के पास वो चुनाव रहता है कि हम लोग परमेश्वर के प्रेम को दिखा सके ना। हम लोग सही चुनाव करेंगे और प्रभु को ग्रहण करेंगे, तभी हम परमेश्वर के जो प्रेम है उसको दिखा सकें। आमीन। परमेश्वर वो मैदान है, जी वो मैदान है, प्रेम का मैदान परमेश्वर अपने आप में है और वो सोता है प्रेम का। जी हाँ। जो हम सभी को सिखलाता है, लेकिन हमारे पास क्या है? चुनाव है। चुनाव क्या हम चुनते हैं? जो कहानी मिलता है मत्ती के इंजील में, जो नौकर को राजा ने माफ किया। राइट। और अगर आप देखते हैं, कहता है कि उसका जो टैलेंट है, ये उसका जो कर्जा था ना, जी हाँ, करीबन 10,000 कर्ज था उसका टैलेंट्स। जी और जो एक टैलेंट को देखते हैं तो करीबन
1000 दिन तक उसको 1 टैलेंट का दाम चुका सकता है। राइट। अगर इसको दाम चुकाना है तो उसको करीबन 2000 साल लग जाएगा। राइट। तो अगर हम देखते हैं इसके मतलब है कि कर्ज वो नहीं चुका सकता। लेकिन वो क्या किया, जो कर्ज उसका दूसरा भाई बाकी था उसके बाद उसको दबाव डाला ना। जी हाँ, जैसे कि हम लोग देखे जब व्यक्ति ने आकर कहा कि मेरा इतना कर्ज है तो उसका कर्ज वो माफ कर दिया। जी हाँ। तो दूसरा व्यक्ति उसका कर्ज नहीं माफ करना चाहता था। वो कहता, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर हम लोग के माफ कर देता है तो हम लोग कौन होते हुए दूसरों को माफ नहीं करते। जिस तरह वो राजा ने उस इतना भारी कर्ज को माफ कर दिया, शायद ये व्यक्ति मर भी जाता लेकिन कर्ज को पूरा नहीं कर पाता ना। तो इसी तरह हमको दिखलाता है परमेश्वर कि कभी कभार हमको क्षमा मिलता है लेकिन अब दूसरा को गला दबा देते हैं। नहीं क्षमा दे सकते, नहीं दे सकता है। शायद आपका कर्ज 20,000 है, जी हाँ, किसी ने आपको क्षमा कर दिया और आपके प्रति कर्ज किसी के सिर्फ 500 है, तो आप क्या किया, उसके मूड पे चढ़कर बैठ गया कि भरबे करो। जी हाँ। ये हम सब पे लागू है। तो यहाँ पर हम मनुष्य है ना। हाँ, हम लोग सीखते हैं कि जब हम जैसे कहा गया है प्रार्थना में कि हम दूसरों को कर्ज को जब क्षमा करते हैं तो प्रभु भी हमारा, अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। आमीन। एक और यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब देखते हैं कि परमेश्वर क्या दाम भरा क्षमा करने के लिए, यीशु मसीह तुम्हें क्षमा किया, तो ये तुम्हें क्या सिखलाता है कि तुम्हारे प्रति जो है तुम्हें क्या करना जरूरी है। क्योंकि जब प्रभु हम लोग देखते हैं, हम लोग वचन में पढ़ते हैं, हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आकर दुनिया में आकर हम सब के पापों के लिए क्रूस पर अपना जान दिया। तो हमें वो प्रेम सिखाया और रहकर ये दुनिया में परमेश्वर को दिखाया कि परमेश्वर किस तरह के है। तो हम लोग के वही सिखाने के लिए आया कि हम भी उसी तरह का जीवन बिताए जैसा प्रभु चाहता है, कि जैसा प्रभु इस धरती पर बिताया कि हम भी उस तरह का जीवन बिताए, ताकि हम भी क्षमा पा सके और हम दूसरों को भी क्षमा कर सके। आमीन। जिस तरह वो दास ने जो राजा ने अपने दास को उसका जो क्षमा कर दिया ना कर्ज को, जिसको वो भर नहीं पाता, इस तरह परमेश्वर का कर्ज भी हम कभी नहीं भर पाएंगे। भले आप कितना पैसा चढ़ावा देंगे, कैसा भली जीवन जिएंगे, कितना दान के काम करोगे, फिर भी तुम्हारा कर्ज कभी भर नहीं सकेगा। इसीलिए हम देखेंगे रोमन चैप्टर 5:8 में परमेश्वर क्या दिखा था हमको। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। जब हम उसको पहचानते नहीं थे, हम पैदा नहीं हुए थे अभी से 2000 साल पहले, लेकिन यीशु आकर सभी के, उस समय के लोग, आज समय और आने वाला कल के लोग, सभी के लिए वो क्षमा दे चुका है। क्या एक अद्भुत प्रेम यीशु मसीह का, जो हम सभी के लिए ऐसा महान प्रेम को दिखलाया है। इसीलिए कहता क्या, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटे बेटियां। राइट। पहला यूहन्ना की किताब हाँ, अध्याय 3 के पद 1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3:1 जी। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना है। हमें प्रेम मुफ्त में दिया गया जी। हमें प्रेम क्या मुफ्त में देना है। कभी कभी लोग सेवा करते, आज हम देखते हैं सीधे पैसा का बात पहले। अगर किसी के द्वार पर प्रार्थना करना है या बीमार है, दूर जाना है, हमारा बेंजीन का पैसा, हमारा रहने का जगह, हमारा भोजन पानी का पैसा, यीशु मसीह आपसे पैसा लिया नहीं लिया, सब कुछ मुफ्त में दिया। तो हम जब परमेश्वर के सेवक है, हमारा काम बनता है, हमारा कर्तव्य है, हमारा जिम्मेवारी है कि हम मुफ्त में वो सेवा को दे, चाहे लोग मुझे माने या ना माने। लेकिन ये धर्मशास्त्र ये कहता है
और ये मानना अवश्य है। क्योंकि हमने उसी से प्रेम सीखा है। जी हाँ। कि हमने जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। जी हाँ, हमें वो प्रेम को दिखलाना ना। जी हाँ। अगर हमारा परमेश्वर इतना महान है तो हमारा प्रेम कहाँ गया? आज दुनिया में बहुत से लोग जो मसीह के लोग के ऊपर आंख लगाते हैं, कभी आप सोचा कि क्यों लगाते? वो भले मानते नहीं, वो जानते हैं कि मसीह के लोग में प्रेम होता है। और जब हम आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, तो हमारा ही खिल्ली उड़ता है। और हमारा ही नहीं, हमारा परमेश्वर के लोग खिल्ली उड़ाते हैं कि देखो ये मसीह के लोग हैं। तो हम कैसा जीवन को व्यतीत करें मेरे भाइयों बहनों? हमें वो प्रेम का जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु ने हम सभी को दया दिखलाया, करुणा दिखलाया, और किस तरह से हम उस प्रेम दया में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम देखते हैं जॉन 15:12 को, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। ये क्या है? मेरा आज्ञा। जी। लोग 10 कमांडमेंट्स को मानते हैं ना, कहते हैं मैं मानता हूं, लेकिन ये आज्ञा कहता है जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा ऐसा प्रेम तुम दूसरों से भी रखो। और 1 जॉन चैप्टर 3:16, कि जिस तरह यीशु मसीह ने हम सभी को अपना जीवन बलिदान दिया, हमें भी अपने भाइयों के लिए क्या उस बलिदान देने के लिए हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और 1 जॉन चैप्टर 4:7-12 कहता है कि परमेश्वर जो प्रेम को दिखलाया है, हमको ये प्रेम अपने भाइयों में दिखलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये स्वतः हम इस प्रेम को परमेश्वर से सीखा है, और ये प्रेम हमें आपस में बांटना जरूरी है। जो प्रेम यीशु मसीह ने हम सभी को मुफ्त में दिया है, जो जीवन का बलिदान दिया क्रूस पर, उसका दाम तो कभी चुका नहीं पा सकेंगे, लेकिन थोड़ा सा काम कर सकते हैं, उसका प्रेम हम आपस में बांटे। उस प्रेम को दिखला, जिस तरह लूका का इंजील कहता है, लूक 7:47 को, कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो लोग कहते हैं कि उनको थोड़ा क्षमा हुआ, क्या वो थोड़े ही प्रेम दिखलाते ना, जिसको बड़ा क्षमा हुआ वो बड़ा प्रेम को दिखलाते हैं। तो हम सब पापी मनुष्य हैं, हम सब ने उल्टा सीधा अपना जीवन में किया है। तो हमें तुलना नहीं है कि परमेश्वर ने छोटा पाप को माफ किया, तुम्हारा प्रेम भी छोटे ही होना चाहिए, हमारे सेवक का काम भी छोटे होने चाहिए। नहीं, हमारा काम बड़ा होना चाहिए। जी हाँ, जैसे हम लोग देखें कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन जाते सुनाते हैं, और हम लोग कोई भी जैसे सर्कमस्टेंसेस कोई भी हम लोग के रास्ते में कुछ आ जाए, हम लोग उन लोग को मदद करना। जैसे जाना मान लिया जाए कि अगर एक विधवा है और अगर कोई की कुछ ज़रूरत है, और अगर मान लिया जाए कोई बीमार है, जैसे मान लिया जाए कोई स्ट्रोक हुआ पेशेंट है ना, एक कोई है, तो हम लोग ऐसे नहीं कि खाली हम लोग जाकर बोले कि हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर दें। असली प्रेम जो हम लोग उसको अगर उसके सेवा कर दे, अगर उसको उठा कर बैठाना है, अगर उसको नहलाना है, तो हम लोग वैसा वैसा काम करें ना, तो कार्य में दिखलाना ना। हाँ, दिखलाना। तो उस जगह पर हम लोग तब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखा सकते हैं। जब हम खाली सिर्फ अपने जुबान से कहते कि मैं इसको प्रेम करता हूँ ना, तो हम लोग जब कार्य नहीं करता है तो हम लोग के प्रेम व्यर्थ है। जी हाँ श्रोताओं, अगर आज हम देखते कि जो प्रेम परमेश्वर ने सभी को दिखलाया है, अगर अब उस प्रेम को महसूस कर लिया है, तो आपको प्रेम को बांटना, ये प्रेम का संदेश जो है, सनातन सुसमाचार जो है, आपको लोग तक बांटना है। सिर्फ बांटना ही नहीं, वो प्रेम को तुम्हें दिखलाना है। जिस तरह यीशु ने हर एक तरह का सेवा करा है, आपको और मेरा कर्तव्य है कि हम भी जनता का सेवा करें। लोग तक जो बीमार है, जो कमज़ोर है, जो अनाथ है, जो विधवा है, जिनका कमी घटी है, अगर आपके पास है तो उसका सहारा बने। ऐसा नहीं कि हमारा घर में एक लाइन से कपड़ा सड़ रहा है, लेकिन हमारा भाई वहाँ एक बिना कपड़ा का ठंड में काँप रहा है। परमेश्वर चाहता कि हमारा प्रेम जो है वो हमें हकीकत में और दिखलाना है कि हम जो प्रेम अपने परमेश्वर से सीखा है, वो परमेश्वर को हम
हमेशा ये प्रेम को बांटे। जी हाँ श्रोताओ, हम अंत पे पहुंच चुके हैं और धन्यवाद हमारे दो साथी हमारे साथ देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो चाहता है कि हम सब इस सच्चाई का प्रेम जो है यीशु ने दिखलाया है उसको हम बांटे। ऐसा ना करें कि हमारा भाई जब हमारा बात सुनेगा तब उसको मदद करेगा, नहीं, हम उस प्रेम से उस भाई को जीत सकते हैं, उस व्यवहार से वो भाई का जीवन बदल सकता है। यही परमेश्वर का चाहत है कि हम आपस में प्रेम करें जिस तरह परमेश्वर ने हम सभी से प्रेम किया। तो आज चलो हम प्रार्थना करें। अगर आपके मन में कुछ दुविधा है, कुछ बोझ है या कुछ दुख है, या चाहते हमारे साथ सहमत देकर कि आज से अपना एक नया जीवन में आप यीशु के मसीह के साथ वो सेवा करेंगे, तो आज चलो हम आपके लिए खास प्रार्थना करेंगे। अपना सर को झुकाए और विनती में जाए। आसमान और पृथ्वी के रचने वाला प्रभु, मनुष्य को अपने स्वरूप बनाने वाला परमेश्वर, आज हम धन्यवादी है इस खास विषय के लिए। इस शीर्षक से आज हमने बहुत कुछ तेरे वचन में से सीखा है कि सच्चा प्रेम क्या है। यीशु ने हम सभी को दिखलाया है कि अपने लोग के लिए वो आकर क्रूस पर बलिदान हुआ कि हम पाप से बच सके और नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता, हम सब में वो प्रेम को तू जागृत रख कि ऐसा ही प्रेम हम आपस में कर सके, अपने पड़ोसी से, अपने भाई बहना से, अपने गांव में अपने लोग, अपने रिश्तेदार के साथ प्रभु ऐसा ही मेल मिलाप प्रेम में बने रहे। और प्रेम ही नहीं प्रभु, वो सेवा भी कर सके जो तेरे स्थान में, जो तेरे काम का जो खास बात है, सेवकाई का काम। पिताजी, आज हर एक का जो बोझ है अपने अपने साथ ले, और जो आज खाली दिल है प्रभु उसका मन में तो अपना आशीष डाल दे कि लोग इस कार्यक्रम के द्वारा तेरे करीब में आकर तेरा सच्चा प्रेम को प्राप्त कर सके, उसको पहचान सके। हमारे साथियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि मैंने साथ दिया, सहयोग दिया। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए, हम सभी को ज्ञान बुद्धि का समझ दिया। धन्यवाद इस टीवी और रेडियो के माध्यम के लिए जिसके द्वारा प्रभु ये संदेश पहुँच रहा है। तू हम सभी को अपने काम में लगा, और आज जहाँ जहाँ ये वचन जाता परमेश्वर, तू हर एक का दिल और मन को पिघलाएगा कि बहुत से लोग इस अंतिम समय में तुझको ग्रहण कर प्रभु तेरा राज का भागी हो। क्योंकि सारे विनती प्रार्थना हम धन्यवाद और विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी श्रोताओ, अगर आप टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो याद करना, मंगलवार को रात 9 बजे, बुधवार को दोपहर 2 बजे, शनिवार के सुबह 6 बजे और रविवार को सुबह 10:30 बजे। और अगर रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो आशा FM 101.8 पर आप इसको सुन सकते हो। बुधवार को रात 8:15 बजे, शुक्रवार को रात 8:15 बजे, शनिवार के सुबह 8:15 बजे और रविवार के सुबह 10:30 बजे। ये कार्यक्रम आपके लिए खास तरह से तैयार किया गया है और हमारे साथियों की ओर से आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए। कोई प्रश्न है तो याद करना 813 के द्वारा आप संपर्क कर सकते हो, वोडाफोन इंक के द्वारा और ईमेल के द्वारा तो hopechannelfiji@gmail.com के द्वारा। हम सभी की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद और ऐसे ही हमारा साथ देने रहना। प्रभु का आशीष और करुणा अब सभी पर सदा बनी रहे।